This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice. So दोस्तों यहाँ पे हमेशा हमारा फोकस बिजनेस के ऊपर रहता है और कोई भी जो बिजनेस होता है उसको एक चीज़ की हमेशा टेंशन रहती है और वो टेंशन है कि मेरा जो मार्केट है उसमें कोई नया कॉम्पिटिटर ना आ जाए। एंड अगर ऐसा हुआ तो आपको पता है कि हर किसी को डर लगता है। आज किसी ने शुरुआत की है और क्या पता अगले 5 या 10 साल के बाद वही बड़ा बन जाए, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि शुरुआत में ही नंबर 1 होता है। वो बाद में धीमे धीमे करके प्रोग्रेस कर करके अच्छा बिजनेस कर करके वो अपना नंबर 1 या नंबर 2 को भी रिप्लेस यहाँ पे कर देता है। और एग्जैक्टली दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें तो एक ऐसी चीज़ एक पर्टिकुलर बिजनेस में हम लोगों को होते हुए देखने को मिल सकती है। और वो बिजनेस कौन सा है? स्टॉक एक्सचेंज वाला बिजनेस। यस, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक एक्सचेंज रिलेटेड लिस्टेड स्पेस में कौन सी कंपनी हमें देखने को मिल जाती है? यस, लिस्टेड स्पेस में केवल एक ही कंपनी है जो है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एंड वो MCX की यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ थोड़ा सा इक्विटी मार्केट के हिसाब से बात करेंगे। सो BSE की अगर बात कर ले तो ये लिस्टेड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड BSE के हिसाब से हम यहाँ पे बोले तो BSE का जो फ्यूचर रहेगा तो क्या वो यहाँ पे खतरे में आएगा और क्या BSE का यहाँ पे दी एंड आ जाएगा? और इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें लगातार लोगों के डाउट्स में रहता है। तो ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे दोस्तों बहुत सारे कारण भी है, क्योंकि BSE जो अब लिस्टेड स्पेस में है उसको बहुत भारी मात्रा में अभी भविष्य में कंपटीशन फेस यहाँ पे करना पड़ने वाला है। मतलब देखिए, अगर मैं अनलिस्टेड स्पेस की बात कर लूँ तो वहाँ पे खास करके दो नहीं, यहाँ पे दो को कैंसिल कर देंगे, 4 चीज़ें हैं दोस्तों जहाँ से हम कह सकते हैं BSE को भयंकर लेवल पे कंपटीशन मिलने वाला है। इसमें हम कह सकते हैं कि 3 अनलिस्टेड से और यहाँ पे एक लिस्ट होकर कंपटीशन देगा। सो इस प्रकार से BSE के बिजनेस के ऊपर 4 जगह से इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलने वाला है। सो मतलब सबसे पहले यहाँ पे बात कर लूँ दोस्तों तो CSE, दोस्तों कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज। यस दोस्तों, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की अगर यहाँ पे बात करें तो यह भी एक बहुत पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जस्ट लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आई गेस 150 ईयर्स से ज़्यादा पुराना है और कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो ये भी 117 साल पुराना है। 1908 दिसंबर, मतलब इसकी यहाँ पे तब शुरुआत हुई थी। और बाद में हम कह सकते हैं कि बहुत दिक्कतें यहाँ पे होने लग गई और ख़ास करके इसकी सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी वो केतन पारिक वाला जो स्कैम था। उसके बाद कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज उसके बाद पूरी तरीके से ख़त्म ही हो गया। सो आप देख सकते हो कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 2700 स्टॉक्स यहाँ पे लिस्टेड है। मार्केट कैप भी आप यहाँ पे देख सकते हो, जो पुराना मार्केट कैप था उस हिसाब से $600 मिलियन का रिकॉर्ड है। और इंडाइसिस आप देख सकते हो CSE 40, मतलब इंडाइसिस या जैसे कि BSE का इंडाइसिस क्या है, सेंसेक्स 30 जो हम देखते हैं 30 कंपनी, वैसे ही NSE की बात कर ले तो उसका है निफ्टी 50 जो 50 स्टॉक्स है वो। तो वैसे ही CSE की अगर बात कर ले तो कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का इंडाइसिस है CSE 40। तो यहाँ पे हुआ क्या है दोस्तों, सेबी की नई चीज़ सामने आई थी कि उनको एग्जिट यहाँ पे करना पड़ेगा। एंड इसी चीज़ के चलते कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज रिसेंटली हम लोगों को क्लोज डाउन होते हुए देखने को मिल रहा था, जो सेबी की एग्जिट पॉलिसी थी उस चीज़ के चलते। एंड ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे केवल ये एक ही स्टॉक एक्सचेंज है, उसी के साथ साथ हम कह सकते हैं पिछले 3 साल में 13 स्टॉक एक्सचेंज है वो यहाँ पे बंद हो चुके थे बिकॉज ऑफ सेबीज एग्जिट पॉलिसी। उसमें कुछ पॉपुलर नाम है बेंगलोर स्टॉक एक्सचेंज, हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज, फिर MSE मद्रास स्टॉक एक्सचेंज। तो ये एग्जिट पॉलिसी, तो ये सब एग्जिट पॉलिसी के चलते बंद होते हुए यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो काफ़ी लोगों को शायद से ये खबर भी पहली बार सुनी होगी। यूजुअली लोगों को क्या लगता है कि हमारे शेयर बाजार में कितने एक्सचेंज है, NSE एंड BSE, 2 ही एक्सचेंज है, जो गलत नहीं है। ये दो जो है ना ये रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज हमें देखने को मिल जाते हैं बट वो रिकॉग्नाइज नहीं है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, आई गेस अहमदाबाद का भी स्टॉक एक्सचेंज है। सो ऐसे बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। सो 2013 से बात करें तो कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है। CSE की यहाँ पे बात करें तो CSE ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में तो जो भी अभी जो कारोबार होता है वो रिकॉग्नाइज NSE BSE के ऊपर यहाँ पे होता है। अब काफ़ी लोग सोचेंगे कि कहना क्या चाह रहे हो, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का ऐसा क्यों बात कर रहे हो, ये तो अभी बंद हो चुका है, ये हम सबको पता है। सो वैसा दोस्तों बंद नहीं हुआ है। एंड लास्ट ईयर की यहाँ पे मैं बात कर लूँ तो एक खबर आई थी, उसको बहुत सारे चैनल ने कवर किया था कि कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज ने क्या किया था, ये जो सेबी से रिलेटेड एग्जिट वाला पॉइंट था वो उन्होंने विड्रॉ किया था। एंड देन दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है कि रिसेंटली वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होते हुए देखने को मिला था एंड पॉलिटिकल पार्टी भी चेंज हो गई। सो अब वहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों
118 साल पुराना उनका जो कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज है, उनको कमबैक करने का प्लान रेडी किया जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ें यहाँ पे बदली जाएंगी एंड शायद से हमें सीएससी जो पुराना प्लेयर है, बहुत पुराना प्लेयर, उसके एक और बार हमें बाजार में एंट्री होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। यस, आप देख सकते हो दोस्तों, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज प्लान अ रिवाइवल विद द न्यू टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। ऑब्वियसली नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। पहले तो सारा मतलब ये कोई टेक वाला काम तो होता नहीं था, सब पेपर हैंडवर्क पे ही चलता था। फिर आप देख सकते हो इट विल विड्रॉ इट्स वॉलेंट्री एग्जिट एप्लीकेशन फील्ड विथ सेबी लास्ट ईयर। जो भी मैंने आपको बताया, वॉलेंट्री मतलब खुद से ही एग्जिट करना, तो उसको वो विड्रॉल करना पड़ेगा, मतलब वो एंट्री का प्लान अब यहाँ पे कर रहे हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो उनकी जो नेटवर्थ है वो 300 करोड़ है, और वो तो अब उनको और भी चीज़ें अब यहाँ पे रेस करनी पड़ेगी, कमबैक यहाँ पे करवाना पड़ेगा। एंड उनका फोकस क्या रहेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनिशियली उनका फोकस यही है कि इस चीज़ के चलते नए जॉब्स भी क्रिएट हो गए एंड प्लस कोलकाता को वापस फाइनेंशियल हब का स्टेटस वो रिस्टोर करना है। सो आपको याद होगा पहले बड़ी बड़ी कंपनी के हेडक्वार्टर्स है वो हमें कलकत्ता में ही देखने को मिल जाते थे। फिर बाद में बहुत सारी चीज़ें कोलकाता से निकली एंड फिर अलग अलग जगह पे एंड वहाँ पे मुंबई ने बाजी मार ली। तो वापस कोलकाता को फाइनेंशियली हब का स्टेटस रिवाइव करने के लिए यहाँ पे सीएससी को कमबैक करने की बातें यहाँ पे की जा रही है। एंड इस चीज़ के चलते जो लोकल ब्रोकर है उनको भी यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। तो ये मल्टीपल बातें बताई जा रही है। मतलब बॉटम लाइन क्या है दोस्तों? यस, बॉटम लाइन यही है कि सीएससी जो इतना पुराना 100 साल से ज़्यादा पुराना जो एक्सचेंज है, उसको कमबैक करने से रिलेटेड तैयारी यहाँ पे की जा रही है अलॉन्ग विद द सरकार का सपोर्ट। तो ऑब्वियसली अगर सीएससी की एंट्री अगर होगी तो बीएससी को तो कंपटीशन मिलेगा। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। देन अगेन सेम अनलिस्टेड स्पेस की अगर बात कर ले तो एक और एक्सचेंज भी है दोस्तों, जिसका नाम है एमएसई, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। एंड उसी के साथ साथ एक और भी है एनसीडीईएक्स, नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। सो ये दो भी है ना, इनका भी प्लान चल रहा है यहाँ पे बाजार में वापस आने से रिलेटेड। ये रिपोर्ट के जरिए खबर हम लोगों को देखने को मिली थी, जो अभी इसी 2026 के फरवरी में ही ये खबर आई थी। एंड रिपोर्ट के जरिए खबर क्या आई है, जो आप चेक कर सकते हो कि सेबी ने रोक लगाई थी। सेबी स्टॉल्स द एंट्री ऑफ एनसीडीएक्स एंड मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज इनटू द ऑप्शन मार्केट। मतलब इनको ऑप्शन मार्केट में आना था कि आप सबको पता है कि पैसा तो वही है, कॉल पुट यहाँ पे किया जाता है, एफएनओ जो किया जाता है वहीं पे पैसा यहाँ पे बनता है। तो एनसीडीईएक्स एंड एमएससी उनको यहाँ पे ऑप्शन मार्केट में आना था, बट सेबी ने उनको यहाँ पे अलाउ नहीं किया। उन्होंने अभी यहाँ क्या कर दिया कि ब्लॉक कर दिया है। और किसमें? इक्विटी डेरिवेटिव्स में वहाँ आना चाहते थे। सोचोगे कि एनसीडीएक्स ये कमोडिटी से रिलेटेड है, तो वो लोग इक्विटी डेरिवेटिव्स में यहाँ पे आना चाहते थे, बट फिलहाल तो उनको लाया नहीं गया। और उसके पीछे का रीज़न क्या था कि उन्होंने बताया कि पहले आप यहाँ पे क्या करो, लिक्विड कैश मार्केट में उसको आप अच्छी तरीके से यहाँ पे क्रिएट करो, उसको मेंटेन करो एंड अपने टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करो, उसको अपग्रेड करो, तो ही जाके हम आपको डेरिवेटिव से रिलेटेड यहाँ पे अप्रूवल देंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिली थी। जो आप देख भी सकते हो सारी चीज़ें सोर्सेज के जरिए थी, कंफर्मेशन तो नहीं था। रेगुलेटर मतलब सेबी डज नॉट वांट अ न्यू प्लेयर टू फर्दर फ्यूल डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग विदाउट फर्स्ट एस्टैब्लिशिंग एंड अंडरलाइंग कैश मार्केट। अंडरलाइंग कैश मार्केट मतलब जैसे कि आपको पता है जो भी ये एफएनओ रहता है, एफएनओ तो किसी को तो फॉलो करता है जो अंडरलाइंग एसेट होता है। जैसे कि एफएनओ में कोई भी स्टॉक अगर लिस्टेड होता, जैसे कि अदानी, अदानी का अगर कोई भी फ्यूचर ऑप्शन आपको नजर आता है, वो उसके पीछे क्या होता है, अदानी का जो शेयर है वो उसके पीछे अंडरलाइंग एसेट होता है। सो मतलब क्या है कि पहले आपको कैश मार्केट को यहाँ पे बिल्ड करना है एंड फिर वो अच्छी तरीके से रेडी हो जाए, फिर एफएनओ के लिए जाना है, तो फिर जाके परमिशन यहाँ पे मिलेगी। ऐसे सोर्सेज के जरिए खबर यहाँ पे सामने आई थी। हालांकि जब बाद में एमएससी को पूछा गया तो उन्होंने बताया ये सारी बातें बकवास है, ऐसा कोई भी हमें रिस्ट्रिक्शन डाला नहीं गया है। मतलब बॉटम लाइन क्या है दोस्तों? बॉटम लाइन यही है कि अगेन यहाँ पे दो एक्सचेंज, एमएससी की अगर बात कर लें एंड एनसीडीएक्स की बात कर लें, तो ये भी ऑप्शन मार्केट में एंटर करने का प्लान यहाँ पे बना रही है। एंड अगर जैसे कि आपको पता है अगर उनको एंट्री यहाँ पे मिल गई तो अगेन कंपटीशन बढ़ेगा, तो दिक्कत तो यहाँ पे होगी ही होगी। एंड वहीं पे ये तो मैंने अनलिस्टेड के हिसाब से बात करी, अब इसमें से लिस्टेड होने वाला कौन सा प्लेयर है जो बहुत करीब है, पॉइंट नंबर 4, वो है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जो बीएससी एनएसई आप सभी लोगों को पता है, बहुत सारे लोग जो नहीं रहते हैं अब वो एनएसई को ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं। बट क्या ये मार्केट में लिस्टेड है? तो नहीं, ये लिस्ट होने वाला है। उनका आईपीओ का प्लानिंग
किया जा रहा है। बट यस, जब भी ये लिस्ट होगा तो बीएससी को लिस्टेड फॉर्म प्लेटफॉर्म के ऊपर भी ये क्या करेगा, अब एक टक्कर देगा। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों? तो कंक्लूजन बस इतना ही है कि फिलहाल अब कह सकते हो कि बीएससी अकेला लिस्टेड नहीं रहेगा, एनएससी आएगा तो वहाँ पे हमें कंपटीशन देखने को मिल जाएगा, लिस्टिंग अवेलेबिलिटी यहाँ पे रहेगी। एंड अनलिस्टेड के हिसाब से भी अगर देखा गया, एमएससी है, देन एनसीडीएक्स, एंड सबसे इम्पोर्टेंट कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज अपने रिवाइवल का प्लान कर रहा है। सो कंक्लूजन यही है कि ये सारी चीज़ों को अगर आप जोड़कर देखें तो बीएससी को बहुत अच्छा खासा कंपटीशन तो जरूर मिलेगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश है नहीं, जो कि ऑलरेडी अभी मिल भी रहा है। पर रही आखिरी बात, लास्ट क्वेश्चन, तो क्या इस चीज़ के चलते बीएससी का गेम एंड हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमारा मार्केट, हमारा देश इतना बड़ा है, सो कोई किसी का यहाँ पे दी एंड नहीं होता है। बट एक चीज़ यहाँ पे जरूर है कि मार्केट शेयर जो रहेगा वो बाकी प्लेयर्स यहाँ पे खा सकते हैं। जहाँ पे इनका जो दबदबा है वहाँ पे दिक्कत भी हो सकती है, कंपटीशन बढ़ा तो वो तो डर यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीज़ आपको सीखने को मिली होगी। सो वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।